Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को लीफ के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख रखा है कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लीफ के बारे में बताऊँगी, जिसमें हमारा मेन पॉइंट्स रहेगा पार्ट्स ऑफ लीफ, वेनेशन इन लीव्स, अरेंजमेंट इन लीव्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इसके पहले अगर चैनल में आप लोग नए आए हो तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों ने सभी ने प्लांट्स को देखा हुआ है, उसके लीव्स को भी देखे हुए हैं। तो आप लोग एक चीज़ ये नोटिस डेफिनेटली करते होंगे कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लाइक अगर आप मैंगो प्लांट देखते हो तो उस लीफ को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये आम का पत्ता है, मैंगो लीफ है। अगर गुआवा देखते हो तो उसको भी आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये तो गुआवा लीफ है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी फ्लावर के प्लांट को, जैसे रोज़ के प्लांट के अगर आप लीफ को देखते हो तो उस लीफ को भी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये तो रोज़ का लीफ है ना। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के लीव्स होते हैं, वो उनका शेप हो गया, उनका साइज़ हो गया, उसके जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इसी को लेके ही हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ को लेके। पार्ट्स ऑफ लीफ में जो है आप लोग क्या देखते हो कि कोई भी अगर एक लीफ है तो लीफ का स्ट्रक्चर क्या देख रहे हो आप, इस टाइप से, राइट। ठीक है, अब यहाँ से एक मिड लीफ, यहाँ से भी एक वेंच आती है जिसमें से आप बहुत सारे ब्रांचेस भी देखते हो, राइट। तो ये इस तरह से आपके लिए मैंने एक जैसे लीफ ड्रॉ करा है। तो इस लीफ में आप क्या देख रहे हो कि टू मेन पार्ट्स है, राइट। जो ग्रीन, एक जो ये वाला ग्रीन जो एक फ्लैट पोर्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लैमिना। क्या कहते हैं इसको, हम लैमिना कहते हैं, या इसको लीफ ब्लेड भी कहा जाता है। ओके, लीफ ब्लेड और लैमिना कहा जाता है। और जो ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रांचेस से या नॉट्स से जहां से ये अराइज होता है ये लीफ, ओके, किसी भी ब्रांच के नोड से जहां से ये लीफ अराइज होता है, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है पैटियोल। ठीक है, ये पैटियोल होता है और इसी पैटियोल से ही एक मेन वेन जाता है, एक लंबा सा वेन जाता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक लीफ तक के जाता है। और इस वेन को कहा जाता है मिड रीब, ओके, मिड रिब कहते हैं। और इसी मिड रिब से ही बहुत सारे ब्रांचेस जो होते हैं वो अराइज होते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, लैटरल वेन्स, ओके, इसको हम कहते हैं लैटरल वेन्स। तो इस तरह से ये जो पार्ट्स ऑफ लीफ है, आपने क्या देखा कि इसके टू मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, लैमिना और लीफ ब्लेड, और सेकंड क्या है, पैटियोल। तो लैमिना किसे कहते हैं, जो ग्रीन एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैट पोर्शन होता है, उसे हम लैमिना कहते हैं। और पैटियोल का क्या होता है, जहां से लीफ अराइज होता है, जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम पैटियोल कहते हैं, राइट। अब इन्हीं से ही, पैटियोल से ही एक वेन जारी होती है जिसे मिड रिब कहा जाता है। और इसी मिड रिब से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस अराइज होते हैं जिसे हम लैटरल वेन्स कहते हैं, राइट। अब देखो कि ये जो आप मिड रिब देख रहे हैं, आपने इसमें जो ब्रांचेस देखे, लैटरल वेन्स को देखा, तो उसका भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक फंक्शन होगा, है ना। तो इसके जो वेन्स होते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे लीफ में जो भी वाटर होता है या फूड होता है, उस चीज़ को स्टोर जो होगा, मतलब कि फॉर्मेशन जो है वो लीफ में हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो ये वेन्स होते हैं, जो मिड रिब होता है, उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, लीफ से अदर पार्ट्स में, मतलब लीफ से उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, राइट। इसके बाद दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो वेन्स होते हैं वो एक तरह से इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को आप देखो, ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी, आप किसी भी एक एनिमल को भी देख सकते हो, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो पूरा एक स्केलेटन, एक हड्डियों का पूरा ढांचा तैयार होता है ना। वैसे ही क्या होता है कि लीफ जो उसको मतलब कि जो भी स्ट्रक्चर है,
हड्डियों का, एक बोन्स का जो एक स्केलेटन है वो उस एनिमल को ले लो या ह्यूमन बॉडी को क्या दे रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जो लीफ है उसमें ये जो लेटरल वेन्स होते हैं या जो मिड रिब होता है वो उसको एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेनेशन इन लीव्स। ठीक है, वेनेशन इन लीव्स में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि आप लीफ देखते हो तो जो उसमें अरेंजमेंट होता है वेन्स का वो अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, अगर आप एक आम का पत्ता देखो और सेकंड क्या देखो, जैसे कोई भी ग्रास देख लो, ठीक है, घास के पत्ते को देखना, तो दोनों को आप कंपेयर करना, दोनों में आप क्या देखोगे कि इसमें जो वेनेशंस होते हैं, वेनेशंस मीन्स क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज वेनेशन। ठीक है, वेनेशन क्या होता है कि किसी भी लीफ में जो उसके वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम वेनेशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लो आप, क्या हम इसको कहेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स in the leaf blade is called वेनेशन। ठीक है, तो ये वेनेशन होता है। अब ये वेनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। फर्स्ट क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, देखो रेटिकुलेट का मतलब होता है जो एक नेट की तरह जो चारों तरफ फैले हुए होते हैं उसे रेटिकुलेट कहते हैं। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी बिल्कुल, उसे पैरेलल वेनेशन कहेंगे, हम लोग उसे पैरेलल कहेंगे। और रेटिकुलेट का मतलब होता है जो यहाँ पे आप इस लीफ में जैसे देख रहे हो, क्या है कि वो चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर को बना रहा है, तो ये इस टाइप का जो वेनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। और जैसे मान लो कि पैरेलल वेनेशन का मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल में ले लो, जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ में आप देखना कि यहाँ पे जो आप वेनेशंस देख रहे हो, लेटरल वेन देखना, जो अरेंजमेंट है वेन्स का, आप क्या देख रहे हो कि सारे एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। तो इस तरह का जो वेनेशन होता है ये पैरेलल वेनेशन है। बट इस टाइप का जो वेनेशन होगा इसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। तो रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे पी, रोज, मैंगो, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, राइट। बट जो पैरेलल वेनेशन है जिसमें इस टाइप के वेनेशन होंगे जिसमें जो वेन्स होंगे, लेटरल वेन्स जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होंगे। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे ग्रासेस, बनाना, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि आपको पता है कि हम लोग लीफ के अरेंजमेंट से भी मीन्स की वेनेशन को देख, लीफ के वेनेशन को देख के भी हम बता सकते हैं कि उसमें रूट किस टाइप का है। ठीक है, जैसे रूट सिस्टम में मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा, आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना, रूट्स के बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स के रूट होते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको लीफ के बारे में बता रही हूँ, तो इसमें आप वेनेशन को देख के पता लगा सकते हो कि किस टाइप का रूट किस में पाया जाता है। ठीक है, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें जो रूट होता है वो टैप रूट होता है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन आप लीफ को देख के बता सकते हो कि इसमें जो रूट होगा वो टैप रूट होगा। ठीक है, बट जो जिसमें आप देखोगे पैरेलल वेनेशन है उसमें क्या होगा, हम बिना जड़, मिट्टी को खोद के बिना जड़ को निकाले हम बता सकेंगे कि उसमें किस टाइप का रूट जो है वो फॉर्म करता है या किस तरह का रूट उसमें पाया जाता है। तो पैरेलल वेनेशन में हम ये देखेंगे कि इसमें फाइब्रस रूट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वेनेशन
जो है ये वाला पार्ट आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अरेंजमेंट इन लीव्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट इन लीव्स में हम लोग क्या देखेंगे कि लीव्स जो होते हैं वो जैसे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं तो लीव्स भी अलग अलग होते हैं, तो किसी क्या होता है कि उसमें अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप से होती है। लाइक क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक ब्रांच है, ये एक स्टेम है, यहाँ पे एक नोड है। ठीक है, इस नोड से आप क्या देख रहे हो, एक लीफ बेयर कर रहा है, राइज कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे भी एक नोड है और यहीं से क्या हो रहा है, एक दूसरा लीफ अराइज हो रहा है। राइट, इस तरह से हम क्या देखेंगे, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अरेंजमेंट इन लीव्स में समझो अच्छे से। अब मैं आपको अभी 3rd नंबर वाला पॉइंट बता रही हूँ, अरेंजमेंट इन लीव्स। इसमें हम देखेंगे कि जो लीव्स होंगे वो एक नोड से एक ही लीफ जो है वो अराइज हो रहा है। स्टेम के या ब्रांच के नोड में से सिर्फ एक ही अगर लीफ अराइज हो रहा है तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सनफ्लावर, मस्टर्ड या मैंगो भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे मैंगो में भी आप देखना कि उसके लीफ, उसका अगर लीफ देखोगे आप तो देखना कि हमेशा क्या होता है कि इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, मतलब एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो होगा ये जैसे अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया, नेक्स्ट होगा आपका ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑपोजिट अरेंजमेंट में हम क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो कि ये एक ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच में हम देखेंगे कि एक नोड से 2 लीव्स जो हो रहे हैं वो अराइज हो रहे हैं। एक ही नोड से हम क्या देखेंगे, 2 लीव्स अराइज हो रहे हैं ऑपोजिट साइड में। एक ही नोड से हम देखेंगे दोनों साइड में लीव्स जो हो रहे हैं वो अराइज हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑपोजिट अरेंजमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे तुलसी। आप सबके घर में तुलसी का पौधा होगा तो आप लोग उसमें भी देखना कि जो उसमें अरेंजमेंट होता है लीव्स का वो अपोजिट होता है, मतलब एक ही नोड से दोनों साइड में क्या होता है, लीव्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है, तुलसी हो गया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल में आ सकता है यहाँ पे गुआभा। ठीक है, इसके बाद जो 3rd है वो है आपका वर्ल्ड अरेंजमेंट। वर्ल्ड अरेंजमेंट में क्या देखोगे कि एक नोड से ही बहुत सारे लीव्स जो हो रहे हैं वो अराइज हो रहे हैं। ठीक है, एक ही लीफ से आप देखोगे कि बहुत सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग वर्ल्ड अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इसमें नेरियम, एस्पैरागस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट इन लीव्स ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका फंक्शन ऑफ द लीव्स। अब देखो फंक्शन ऑफ द लीव्स में आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे, सॉरी ये नहीं, फंक्शंस ऑफ द लीफ आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी लीफ के बारे में जैसे पढ़ा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये काम जो होता है वो प्लांट्स के किस पार्ट में होता है, लीफ में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो प्लांट में जो लीफ का पार्ट होता है, यहीं पे फूड का प्रिपरेशन होता है। अब लीफ में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट फाउंड होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट फाउंड होता है।
ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, और इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को साथ में लेके क्या कौन सा प्रोसेस करता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसी फोटोसिंथेसिस में ही प्लांट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? फूड प्रिपेयर करेंगे। जैसे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या कहा मैंने आपको? यहाँ पे क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से लेगा, ठीक है, और जो वाटर होगा वो कहाँ से लेगा? वो सॉइल से। ठीक है, अब साथ में मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ऑलरेडी आपके लीफ में ही प्रेजेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल कहेंगे, और ये किसके प्रेजेंस में करेगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में अब यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? फूड का। तो फूड यहाँ पे क्या होगा? C6H12O6, जो कि क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन रिलीज होगा, और यही ऑक्सीजन जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, हम लोग इसी ऑक्सीजन को ही रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और जो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं वो क्या करते हैं? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। राइट, अब दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन ये है कि प्लांट्स जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं, और इन्हीं टाइनी पोर्स को ही क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? स्टोमेटा कहते हैं, और यही स्टोमेटा जो होता है ये क्या करता है? ये हेल्पफुल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट क्या कर रहे हैं? वो ले रहे हैं, और ऑक्सीजन को वो छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस का। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा होता है, इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है, जो बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं लीव्स में, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे भी हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का काम हो गया। दूसरा फिर मेन फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोमेटा जो होता है ये ट्रांसपिरेशन भी करता है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो है ये भी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो इसी स्टोमेटा के द्वारा अपने बॉडी से क्या करते हैं? उसको रिलीज करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ वाटर होता है फ्रॉम प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इसी को ही क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ये किसके द्वारा होगा? ये भी स्टोमेटा के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। अब और क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि अभी भी मैंने आपको बताया कि जो लीव्स होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो कभी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? फूड को वहीं स्टोर करके रख लेते हैं, जिस कारण से वो लीव्स जो होते हैं ना वो फ्लैशी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और फंक्शंस क्या होते हैं इसके? और फंक्शंस होते हैं जैसे कि मान लो जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, उन प्लांट्स में ये जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइंस के रूप में। लीव्स जो होते हैं आर मॉडिफाइड टू स्पाइंस। स्पाइंस का मतलब क्या होता है? कांटे। जैसे आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, तो कैक्टस जो है ना वो डेजर्ट वाला प्लांट है, क्योंकि वो क्या जहाँ पे उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम पानी की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि डेजर्ट में जो है ना वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? ड्राई होता है, वहाँ पे पानी नहीं पाया जाता, तो जिस कारण से वहाँ के लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइंस के रूप में, और ये ट्रांसपिरेशन को अलाउ नहीं करता है। ठीक है ना, अगर मान लो ट्रांसपिरेशन होता तो क्या होता है कि उसमें पानी ही नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, तो जिस कारण से वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसीलिए ये स्पाइंस जो होते हैं ये ट्रांसपिरेशन को अलाउ नहीं करते, इसी कारण से डेजर्ट वाले प्लांट्स में लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं स्पाइंस में। ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक पी प्लांट।
जो पी प्लांट होता है इसके भी लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं किसके रूप में, टेंड्रिल्स के रूप में। ठीक है, जो लीफ होता है इसका वो किसके रूप में मॉडिफाई कर जाते हैं, टेंड्रिल्स के रूप में। अब ये टेंड्रिल्स क्या होता है, टेंड्रिल्स क्या होता है कि जैसे कि जो पी प्लांट है ना वो एक क्या होता है, बेल वाली होती है, मतलब लता वाला पौधा होता है, प्लांट होता है, क्लाइंबर होता है। तो ये क्लाइंबर को क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको आगे क्लाइंब करने के लिए, उसको इरेक्ट खड़े होने के लिए, उसको सीधा खड़े होने के लिए उसे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो उसे क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उसको सीधा खड़ा होने के लिए। ठीक है, उसको आगे की ओर ग्रो करने के लिए। तो ये टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और भी कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई कर जाते हैं लीव्स। क्या होता है ये, जैसे आप लोगों ने इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना वो इंसेक्ट को ट्रैप करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी अगर इंसेक्ट उसके लीफ पे आके बैठती है ना तो वो उसको क्या कर लेता है, उसको उस तरह से क्लोज कर लेगा और वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, अपना फूड बना लेता है। तो वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं इस तरह से कि वो कोई भी इंसेक्ट को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, उसको पकड़ सके। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट में वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, हम लोग इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस क्योंकि ये इंसेक्ट्स को फूड बनाते हैं, इनका फूड ये है इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लीफ वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।